2 साल बाद अक्टूबर 2020 रायलसीमा आर्थिक संघ। रविवार को यहां आयोजित रायलसीमा इकोनॉमिक एसोसिएशन के तीसरे वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में वक्ताओं ने क्षेत्र के पिछड़ेपन के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और राजनेताओं की तिरछी दृष्टि को जिम्मेदार ठहराया। भूमा नागी रेड्डी और येदुला विवेकानंद रेड्डी के नामों की ओर इशारा करते हुए यूजीसी के पूर्व एमेरिटस फेलो केमुनी रत्नम नायडू, जिन्होंने बैठक का उद्घाटन किया, ने इस क्षेत्र के विकास के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की उपस्थिति को जिम्मेदार ठहराया। बावजूद इसके कि सत्ता में रहने वाले समूहों के बीच गुटबाजी मौजूद थी, रायलसीमा ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के कारण बल्लारी, कर्नाटक और तिरुथानी, तमिलनाडु को खो दिया। इससे अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक गतिविधि का नुकसान हुआ, प्रोफेसर नायडू ने बताया। उन्होंने 6 जिलों चित्तूर, कड़पा, कुर्नूल, अनंतपुर, नेल्लोर और प्रकाशम में से प्रत्येक को सूचना प्रौद्योगिकी का पोषण करने वाली इकाइयों में विकसित करने का आह्वान किया ताकि खोई हुई जमीन पर कब्जा किया जा सके। पीलमेडु, तमिलनाडु, भूमा निखिल रेड्डी और उनके दोस्त साईं अधिष्ठा एक टीवी न्यूज चैनल में अपने घर बैठे रोशनी और भूमा वैष्णवी रेड्डी द्वारा समर्थित इसे देख रहे हैं। 3 महीने पहले भूमा निखिल रेड्डी ने रोशनी से शादी की और वैष्णवी ने साईं अधिष्ठा से शादी की। लोग सामाजिक सेवाओं और सॉफ्टवेयर कार्यक्रमों में सक्रिय रहे हैं। आदित्य ने निखिल को टीवी समाचार देखने के लिए कहा, जिसमें श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के प्रोफेसर का मुख्य भाषण है। एम.ए. हुसैन ने देश में विकास के मुद्दों को संबोधित करने की ब्रिटिश और नेहरूवादी नीतियों का अवलोकन किया, जिसमें उतार चढ़ाव देखा गया था। राजशेखर और पीवी नरसिम्हा राव शासन के दौरान इसे देखते हुए रोशनी ने भूमा निखिल रेड्डी को सलाह दी, निखिल, केंद्र में भाजपा सरकार के साथ तेलंगाना और कोंगनाडु जैसे छोटे राज्यों को प्रोत्साहित करने के साथ मुझे लगता है कि रायलसीमा एक बार फिर से राज्य की मांग करके अपनी आवाज उठा सकती है। हालांकि निखिल रेड्डी ने हंसते हुए उससे कहा, रोशनी, बिल्कुल संभव नहीं है। भ्रष्ट प्रशासन हर जगह है। क्या आप जानते हैं? तेलंगाना मुद्दा 1947 की आजादी के बाद से प्रचलित है। जैसा कि उन्होंने मजाक में यह कहा, अधिष्ठा नाराज हो गए और उन्हें ए. रंगा रेड्डी, आरएए अध्यक्ष और अर्थशास्त्र के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर का लेख देकर चिल्लाया, शिक्षित ऑफस्प्रिंग्स के प्रवेश और आंदोलन के कारण गुटबाजी खत्म हो गई। शहरी क्षेत्रों में प्रभावशाली परिवार। हालांकि उन्होंने इस क्षेत्र में सांस्कृतिक गरीबी के अस्तित्व को देखा। यह सुनकर वैष्णवी गुस्से में आ जाती है और कहती है, आप हमारे दर्द के बारे में क्या जानते हैं? हम उस क्षेत्र से हैं। हम केवल यह जानते हैं कि वहाँ क्या समस्या है। अलग राज्य के लिए पूछना इतना आसान नहीं है। क्या आप इतिहास जानते हैं तेलंगाना पहले? मैं जानता हूँ और मेरा भाई अच्छी तरह जानता है। कुछ साल पहले तेलंगाना तत्कालीन हैदराबाद राज्य का हिस्सा था, जिसे 17 सितंबर 1948 को भारतीय संघ में मिला दिया गया था। केंद्र सरकार ने 26 जनवरी 1930 को हैदराबाद राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में एक सिविल सेवक एम.के. वेलोडी को नियुक्त किया। आंध्र तराशने वाला पहला राज्य था। 1 नवंबर 1953 को भाषाई आधार पर बाहर पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद इसकी राजधानी के रूप में कुर्नूल शहर था, जो नए राज्य की मांग के लिए 53 दिनों के आमरण अनशन पर बैठे थे। हैदराबाद राज्य को आंध्र राज्य के साथ मिलाने का प्रस्ताव 1953 में आया और हैदराबाद राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री बरगुला रामकृष्ण राव ने इस संबंध में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का समर्थन किया। हालांकि तेलंगाना क्षेत्र में इसका विरोध हुआ था। विलय के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए
आंध्र विधानसभा ने 25 नवंबर 1955 को तेलंगाना के हितों की रक्षा करने का वादा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। तेलंगाना के हितों की रक्षा के वादे के साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का विलय करने के लिए 20 फरवरी 1956 को तेलंगाना के नेताओं और आंध्र के नेताओं के बीच एक समझौता हुआ। इसके बाद बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी और बरगुला रामकृष्ण राव ने एक जेंटलमैन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। आखिरकार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य में मिला दिया गया, जिससे 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश राज्य का जन्म हुआ। हैदराबाद राज्य की तत्कालीन राजधानी हैदराबाद शहर को आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी बनाया गया था। 1969 में तेलंगाना क्षेत्र में एक आंदोलन शुरू हुआ क्योंकि लोगों ने जेंटलमैन के समझौते और अन्य सुरक्षा उपायों को ठीक से लागू करने में विफलता का विरोध किया। मैरी चन्ना रेड्डी ने अलग राज्य के लिए तेलंगाना प्रजा समिति की स्थापना की। आंदोलन तेज हो गया और संघर्ष में सबसे आगे छात्रों के साथ हिंसक हो गया और उनमें से लगभग 2 हिंसा और पुलिस फायरिंग में मारे गए। वर्तमान वैष्णवी रेड्डी से यह सुनकर आदित्य और रोहसिनी ने उससे माफी मांगी और उन्होंने कहा, ओह, क्या अलग राज्य की मांग के लिए इतनी सारी समस्याएं हैं? यह इतना आसान नहीं है आदित्य। हिंसा, मौत और यहाँ तक कि दंगे भी होंगे। अगर हम अलग राज्य की मांग करते हैं तो हमें विकास के बजाय अलगाववाद करना जारी रखना चाहिए, निखिल रेड्डी ने कहा और अलग तेलंगाना राज्य के लिए विरोध प्रदर्शन के बाद खोला। 1972 से 2013 दोनों क्षेत्रों के नेताओं के साथ कई दौर की बातचीत के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 12 अप्रैल 1969 को 8 सूत्री योजना बनाई। तेलंगाना के नेताओं ने योजना को खारिज कर दिया और तेलंगाना प्रजा समिति के तत्वावधान में विरोध जारी रहा। 1972 में जय आंध्र आंदोलन आंध्र रायलसीमा क्षेत्रों में तेलंगाना संघर्ष के प्रतिवाद के रूप में शुरू हुआ। 27 सितंबर 1973 को केंद्र के साथ एक राजनीतिक समझौता हुआ और दोनों क्षेत्रों के लोगों को शांत करने के लिए एक 6 सूत्रीय सूत्र रखा गया। 1985 में तेलंगाना क्षेत्र के कर्मचारियों ने सरकारी विभागों में नियुक्तियों पर रोया और क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय की शिकायत की। तत्कालीन तेलुगु देशम पार्टी सरकार एन.टी. रामो राव के नेतृत्व में सरकारी रोजगार में तेलंगाना के लोगों के हितों की रक्षा के लिए एक सरकारी आदेश लाया। 1999 तक क्षेत्रीय आधार पर राज्य के विभाजन के लिए किसी भी वर्ग से कोई मांग नहीं थी। 1999 में कांग्रेस ने तेलंगाना राज्य के निर्माण की मांग की। तब कांग्रेस राज्य विधानसभा और संसद के लगातार चुनावों में सत्ताधारी तेलुगु देशम पार्टी की अजेय स्थिति में थी। तेलंगाना के लिए संघर्ष में एक और अध्याय तब खुला जब चंद्रबाबू नायडू सरकार में कैबिनेट बर्थ से इनकार करने वाले कल्वाकुंतला राजशेखर राव ने टीडीपी से बाहर निकलकर 27 अप्रैल 1927, 2001 को तेलंगाना राष्ट्र समिति का गठन किया। तेलंगाना कांग्रेस नेताओं द्वारा लागू किए गए दबाव के बाद 2001 में कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति ने तत्कालीन एनडीए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा जिसमें तेलंगाना राज्य की मांग को देखने के लिए दूसरे राज्यों के पुनर्गठन आयोग के गठन की मांग की गई, जिसे तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री ने खारिज कर दिया। एल.के. आडवाणी ने कहा कि छोटे राज्य देश की अखंडता के लिए न तो व्यवहार्य और न ही अनुकूल थे। कांग्रेस ने तेलंगाना राज्य बनाने का वादा करके टीआरएस के साथ चुनावी गठबंधन किया। 2004 में कांग्रेस राज्य और केंद्र दोनों में सत्ता में आई और टीआरएस दोनों जगहों पर गठबंधन सरकारों का हिस्सा बन गई। अलग राज्य के निर्माण में देरी का विरोध करते हुए टीआरएस ने दिसंबर 2006 में राज्य और केंद्र में गठबंधन सरकारों को छोड़ दिया और एक स्वतंत्र अधिकार जारी रखा। अक्टूबर 2008 में टीडीपी ने अपना रुख बदल दिया और राज्य के विभाजन के लिए समर्थन की घोषणा की।
टीआरएस ने तेलंगाना के निर्माण की मांग को लेकर 29 नवंबर 2009 को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। केंद्र हिल गया और 9 दिसंबर 2009 को एक घोषणा के साथ सामने आया कि वह तेलंगाना राज्य के गठन की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। लेकिन केंद्र ने 23 दिसंबर 2009 को घोषणा की कि वह तेलंगाना मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल रहा है। इसने पूरे तेलंगाना में विरोध प्रदर्शनों को हवा दी और कुछ छात्रों ने एक अलग राज्य के लिए अपनी जान दे दी। केंद्र ने तब 3 फरवरी 2010 को पूर्व न्यायाधीश श्री कृष्ण की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया, जो राज्य की मांग को देखने के लिए थी। समिति ने 30 दिसंबर 2010 को अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी। तेलंगाना क्षेत्र में 2011 से 12 में मिलियन मार्च, चलो विधानसभा और सकलाजनुला समेत सामान्य हड़ताल जैसे कई आंदोलन हुए, जबकि विभिन्न दलों के विधायकों ने सदन से इस्तीफा दे दिया। तेलंगाना के अपने सांसदों के साथ कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को संकट का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए 28 दिसंबर 2012 को सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए बनाया। काफी देरी के बाद 2014 में तेलंगाना को अलग राज्य दिया गया, हैदराबाद और वारंगल राज्य को दे दिया गया। वर्तमान में आदित्य अलग राज्य से जुड़ी समस्याओं को समझते हैं और वैष्णवी रेड्डी से पूछते हैं, क्या इस लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी का कोई समाधान नहीं है? क्या इस क्षेत्र में बदलाव नहीं होगा दा? उसके लिए हमें रायलसीमा दा दोस्त के क्षेत्र में बहुत सारे दुश्मन को खत्म करना होगा, निखिल ने कहा, जिससे रोशनी को काफी धक्का लगा। वह उसके पास जाती है और पूछती है, फिर येदुला विवेकानंद रेड्डी के बारे में क्या? आपने उसे सही मारा है। शांति भी वापस लाई। निखिल रेड्डी ने उनके सवालों के लिए अपना सिर हिलाया और उन्हें अपने लैपटॉप पर ले गए, जिसमें उन्होंने बोगाथी नारायण रेड्डी की तस्वीर दिखाई। वैष्णवी की ओर मुड़कर उसने उससे पूछा, क्या आप उसे वैष्णवी जानते हैं? कुछ देर सोचते हुए उसने कहा, बोगाथी नारायण रेड्डी सही। वह टीडी नेता जेसी दिवाकर रेड्डी परिवार के करीबी सहयोगी थे। उन्होंने पिछले आम विधानसभा चुनावों में अपने प्रतिद्वंद्वी के पेद्दा रेड्डी के साथ हाथ मिलाया था। मुझे जानकारी मिली थी। न केवल मेरा क्षेत्र दा रायलसीमा का प्रत्येक क्षेत्र हिंसा से ग्रस्त है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था।